गांव की सुनसान हवेली में रात के अंधेरे में एक पंडित मंत्र पढ़ रहा था। सामने रखी मिट्टी की गुड़िया से काला धुआं उठ रहा था और कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे लाल हो गई और तभी एक डरावनी आवाज़ गूंजी, तुमने जिसे जगाया है उसे अब संभाल पाओगे? पंडित के हाथ से माला गिर गई। दरवाज़ा जोरों से अपने आप बंद हो गया। हवेली में सन्नाटा छा गया, लेकिन गुड़िया की हंसी गूंज रही थी। गुड़िया की हंसी के साथ पूरे गांव में अजीब घटना होने लगी। बीमारी बढ़ने लगी, बच्चों को बुरे सपने आने लगे और जानवर अचानक गायब होने लगे। पंडित जिसने हवेली में ये अनिष्ट किया था, अब वो खुद भी डर से काँप रहा था। उसने समझ में आया, उसने कुछ ऐसा जगा दिया है जो सिर्फ इस हवेली में नहीं बल्कि पूरे गांव को तबाह कर सकता है। पंडित ने ठान लिया कि वो उस गुड़िया के पीछे भयानक रहस्य को खत्म करेगा। उसने अपनी पुरानी किताब को पढ़ना और पता चला कि ये गुड़िया तांत्रिक बंधन का हिस्सा थी, जिसने एक शापित आत्मा को कैद करने के लिए बनाया गया था। लेकिन पंडित की गलती से उस आत्मा को मुक्त कर दिया। गांव के बुजुर्ग से उन्होंने सुना कि ये आत्मा एक पुराने तांत्रिक की है, जिसने इस हवेली में मारा गया था। पंडित ने गांव के एक और अनुभवी तांत्रिक से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर एक अंतिम अनुष्ठान की योजना बनाई, लेकिन इस बार शर्त थी, ये अनुष्ठान पंडित की जान ले सकता था। अगली रात जब हवेली में आखिरी अनुष्ठान शुरू हुआ तो पूरी हवेली हिलने लगी। गुड़िया हवा में तैरने लगी और एक काली छाया प्रकट हुई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं, रोक नहीं सकता। पंडित और तांत्रिक ने मिलकर मंत्र उच्चारण किया, लेकिन जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, पंडित की सांसें धीमे होने लगी। अगली सुबह गांव के लोग और तांत्रिक दोनों गायब हो गए। हवेली की जमीन पर सूखे खून के धब्बे। गांव के अजीब घटना एक रुख ले रही थी, लेकिन लोग अब भी डर में थे। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित ने अपनी जान देकर आत्मा को कैद कर लिया, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा अभी भी आज़ाद है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सही समय का इंतज़ार कर रही है। हवेली को गांव वालों ने हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन हर अमावस्या की रात वहाँ से एक डरावनी हंसी और मंत्रों की गूंजी सुनाई देती है। गांव के लोग अब भी कहते हैं, उस रात पंडित ने जो किया, जंग शुरू की थी, वो खत्म नहीं हुई। काले जादू का वो खेल अब भी जारी है, बस अब कोई उसे देख नहीं सकता। कुछ सालों बाद गांव में एक लड़का आरव उस हवेली की कहानी सुनकर वहां पहुंचा। वो अंधविश्वास को मानने वाला नहीं था और इस घटना के पीछे एक सच जानना चाहता था।
आरव ने हवेली के अंदर कदम रखा तो उसे महसूस हुआ जैसे हवा में कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। हवेली की टूटी हुई फर्श पर अपनी गुड़िया का एक बचा हुआ टुकड़ा मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे का माहौल बदल गया। एक जमी हुई ठंडी ने उसे जकड़ लिया और दीवारों पर खून से भरे निशान बनने लगे। अचानक गुड़िया की वो डरावनी हंसी की आवाज़ गूंज उठा। आरव ने जोश में अपने उपकरण निकाले और हर चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसने कैमरा स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। तभी एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी, तुमने जो देखने की कोशिश की उसकी कीमत चुकानी होगी। आरव ने खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कमरे को कोने में वह गुड़िया फिर से खड़ी थी। उसकी लाल आंखें आरव को घूर रही थी। उसी पल वो समझ गया कि यह सिर्फ एक शापित आत्मा नहीं, बल्कि उस काले जादू का एक अनंत चक्र है जो किसी को भी अपने जाल में फंसा लेता है। आरव की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगी, लेकिन बाहर खड़े गांव वाले को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब उसने भागने की आखिरी कोशिश की तो एक अदृश्य ताकत ने उसे फर्श पर गिरा दिया। वो बेबस होकर देख रहा था कि गुड़िया के पास से काले धुएं आकृति बन रही थी, जो अब इंसानी रूप आकार ले रही थी। महसूस हुआ कि वो अपनी चेतना लेकिन तभी उसने बैग में रखी प्राचीन पुस्तक उसके बैग से प्राचीन पुस्तक निकाला। से लेकर आया था। पुस्तक के अंदर एक मंत्र था। जैसे उसने पढ़ने की कोशिश की, उसके कांपते हाथों से मंत्र उच्चारण शुरू किया। हवेली की दीवारें कांपने लगी और वो आकृति चिल्लाने लगी, ये मंत्र मेरे अस्तित्व को मिटा देगा। आरव ने पूरी ताकत जुटाकर मंत्र को स्फोट हुआ और सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो हवेली खाली थी। गुड़िया के टुकड़े जलकर राख हो चुके थे।